संस्कार कहां से मिले थे भगत सिंह जी को? कभी किसी ने सोचा 21 वर्ष का बालक इतनी बड़ी सोच, हर वो उसने भी एक ही शब्द कहते कि आज हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं, लेकिन वो 23 साल का बालक क्या होती है 23 साल की अनुभवी? कभी ये सोचिए कि वो संस्कार कहां से मिलते हैं, कहां से आई उनके अंदर इतनी बड़ी बात, कहां से सीखा उन्होंने उस समय उस सत्ता को ललकारना जिसके बारे में कहा जाता था कि दिस सन नेवर सेट्स इन दिस एम्पायर। तो इधर ध्यान कीजिए, बी प्रैक्टिकल, बी सेंसिटिव टुवर्ड द सोसाइटी। कभी जाइए, अभी बारिश आने वाली है, बारिश आएगी ना, यहाँ तो सेवा बस्ती नहीं, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर को मैं कहता हूँ, पानी जब बरसता है वहां जाकर उधर सेवा का कार्य कीजिए। निकलिए क्षेत्रों में, समाज के प्रति संवेदनशील बनिए। मेरे आसपास कोई वंचित रहता है कि उन बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकती हूँ, उनको बुलाइए अपने घर में, 1 घंटा आधा घंटा महीने में एक बार शुरू करके देखिए। ये संस्कार मिलने वाले वहीं से एक अच्छा मनुष्य बनेगा, वहीं से चरित्रवान मनुष्य बनेगा, वहीं से विचारवान मनुष्य बनेगा। विचार कहां से आएंगे? जो हम पढ़ रहे हैं, कितना मुश्किल है लाइब्रेरी में जाकर निकालना, पुस्तकें निकालना, पुस्तकें निकालने के बाद उस पर शोध करना, उसमें से बात निकालनी। क्या विकिपीडिया पूरी तरह बिल्कुल सत्य कहता है? कभी पढ़ा है विकिपीडिया को एडिटर्स कौन होते हैं? अगर सोशल मीडिया पे हम लोग ज्ञाता है, क्या विकिपीडिया हमें पता है एडिटर्स कौन होते हैं, क्या क्या लिखते हैं वो लोग? क्या वहां जाकर हम एडिटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? वो जो गलत बात लिखते हैं उसको ठीक नहीं कर सकते? We can do it. Simply we can do it. And what we are doing is just learning what they are saying. अरे भैया, हमारे भी संस्कार हैं, हमारे भी मूल्य हैं, हम भी बात कर सकते हैं। वर्षों से, सदियों से पूरे विश्व को हमने सिखाया है, उनसे क्या सीखेंगे हम लोग? अच्छी बात दे सकते हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन क्या हम उस लाइब्रेरी में जाकर उस पुस्तक को पढ़कर उसमें से नोट्स बनाकर काम नहीं कर सकते? बी प्रैक्टिकल। तो मेरा ये कहना, अच्छा आप लोग बोले, बहुत अच्छा बोले, और मैंने इनके रैंकिंग तो मैं दे ही नहीं सकता, वो तो हमारे माननीय जज साहिबान यहाँ बैठे, वो रैंकिंग देंगे। सबने अच्छा किया, बस मेरा एक काम है, समाज के प्रति संवेदनशील बनो, देश के प्रति देशभक्ति की भावना पैदा करो। ये देश बहुत आगे जाने वाला है, लेकिन जाएगा कैसे? समझ गए? एक बच्चे ने एक शब्द कहे थे कि हमसे शुरू करना पड़ेगा। अगर कूड़ा सड़क पर फेंका, नहीं फेंकना, डस्टबिन में फेंकना, वो भी एक देशभक्ति। तो कहां से शुरू करना? परिवार से। माताओं ने बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। माताएं अगर बच्चों को सिखाएंगी, अपने पुत्र को सिखाएंगी कि नारी का सम्मान करना है, तो वो करेगा। अगर माता व्यस्त है अपने दिनचर्या के अंदर, कहाँ जाना है, किधर जाना, बच्चे का नहीं पता, तो उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कभी ये सोचिए कि हमारी माताओं ने हमें किस प्रकार से बड़ा किया था, और किस प्रकार से हमें समझाया जाता था कि घर में कोई भिक्षा मांगने वाला भी आए तो उसको आज व्रत त्योहार है या कोई आज कोई ग्रहण पड़ा है तो उनको कोई दान देना है। दान देने की पद्धति कौन सिखाता था? हमारे। क्या हमने सिखाई? नहीं सिखाई। क्या हमने घर के अंदर पानी का ग्लास किसी के लिए अलग से तो नहीं रखा हुआ? कोई बाहर से कोई काम करने वाला आ रहा है तो उसके अलग से गिलास रख रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये सिखाइए अपने बच्चों को, वो बात निकल कर रहेगी। मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, खासकर जब युवा सामने होता है तो मैं तो बात करता ही करता हूँ कि मेरा प्रारंभ से ही ये विषय रहा कि युवाओं में काम करना। आयु बढ़ गई है, लेकिन अभी भी मेरा प्रयास रहता है युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करना, कि इस देश के लिए जो थोड़ा मेरे से हो सकता है वो हम लोग करते हैं। अब जिस प्रकार से कई सारे विषय हमने हाथ में लाए, सुभाष जी ने शायद विषयों को आपको बताया नहीं बताया, बहन ने बताया नहीं बताया, कि हम लोग बहुत कुछ करते हैं। फिल्म फेस्टिवल्स करवाए, जो सोसाइटी के ऊपर बेस्ड थे। फिर हमने एक फिल्म का प्रीमियर शो यहाँ पर कराया, जो मुंबई से पूरी स्टार कास्ट आई, तो स्टूडेंट्स को ये सिखाया हाउ टू डू द रिसर्च वर्क फॉर द फिल्म। दैट्स व्हाट वी पोर्ट्रे टू आवर स्टूडेंट्स।
कम्युनिकेशन के साथ में। इसी तरह से